हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षिता साइंस पॉइंट आप सभी के लिए क्लासेस 6, 7, 8 के साइंस सब्जेक्ट के भी वीडियोस लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। ओके बच्चों, और अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको एक एक चैप्टर वाइज वीडियो और उसके अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 भी हमने मेंशन किया है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, तो इसी के साथ जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम हम कर रहे थे, तो आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर के साथ हम आज अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूल। ओके, तो फ्यूल क्या होता है, फ्यूल के बारे में हमने चैप्टर 3 के अंदर भी बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो आप लोग बहुत कुछ तो जानते हैं फ्यूल क्या होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फ्यूल की एक डेफिनेशन देखेंगे। फ्यूल इज अ मटेरियल, फ्यूल एक मटेरियल है दैट रिलीज एनर्जी। वो क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं व्हेन इट इज बर्न और रिएक्टेड विद अदर सब्सटेंस। यानी जब फिर उन्हें हम बर्न करते हैं, जब उन्हें हम जलाते हैं या फिर वो किसी और सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल, मैंने एक ही लिखा है, बाकी आप बहुत सारे लिख सकते हैं, कोयल, वुड, डीजल, ऑयल। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, फ्यूल हो गए। ओके, अब यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है क्वालिटी ऑफ गुड ऑब्लिक आइडियल फ्यूल। यानी एक अच्छा फ्यूल कैसा होना चाहिए, अच्छे फ्यूल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो हम देखते हैं। एंड आइडियल फ्यूल इफ चीप, सबसे पहले जो आइडियल फ्यूल होता है वो चीप यानी सस्ता होना चाहिए। रेडिली अवेलेबल यानी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। रेडिली कंबस्टेबल यानी लगातार जलते रहने वाला होना चाहिए। एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, और हम उसे एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकें, कैरी कर सकें, ऐसा फ्यूल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और जो फ्यूल होना चाहिए उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ही हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस और रेजिड्यू दैट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। और जब ये बर्न हो रहा होगा, ठीक है, जब ये किसी के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, तब ये कोई भी प्रकार के रेजिड्यू ना छोड़े। रेजिड्यू यानी अपन देखते हैं कुछ भी मतलब पीछे ऐसी चीजें ना छोड़े। जैसे अपन पेपर को बर्न करते हैं तो क्या बनता है, वो राख में बदल जाता है। अब वो राख जो है वो फिर एयर के साथ में इधर से उधर फ्लो कर रही होती है और हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर देती है। इसी तरह से ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो कि कोई भी प्रकार का रेजिड्यू ना छोड़े। ओके बच्चों, तो ये हमारी हो गई क्वालिटी किसकी, एक फ्यूल की। आइडियल फ्यूल किसे कहते हैं, जो इन सारी क्वालिटीज को फॉलो करेगा उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्यूल यानी आदर्श ईंधन। ओके, अब हमारे यहाँ पे टर्म है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy produced from complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. It means 1 किलो 1 kg किसी भी फ्यूल को, है ना, के लिए जितना हीट उसके अंदर से जनरेट होता है, यानी 1 kg फ्यूल को काम में लेने पे, उसको बर्न करने पे उसमें से जितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा उसको अपन बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है, किलो जूल पर किलोग्राम, जिसको अपन सिंबल है केजे पर केजी। ओके, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक गुड फ्यूल, एक आइडियल फ्यूल के बहुत सारी क्वालिटी है। लेकिन मैंने क्या कहा कि आइडियल फ्यूल जो है वो बहुत ऐसा है ही नहीं कोई फ्यूल जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी पाई जाए। कुछ पाई जाएंगी, कुछ नहीं पाई जाएंगी। लेकिन हमने अभी तक क्या देखा है कि जितने भी फ्यूल्स हम आज तक, है ना, बहुत एंशियंट टाइम पे जो हम काम में लेते आ रहे हैं, उन सारे फ्यूल्स में बहुत सारी कमियां पाई जाती है और उन बहुत सारे फ्यूल्स के अंदर बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो हम थोड़ा सा इन पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट है
carbon fuels like wood, coal release unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. क्या होता है, जैसे कि हम वुड हो गया, कॉयल हो गया, जब हम इन कार्बन रिलेटेड जो फ्यूल हैं जब हम इन्हें बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ये इनके अंदर से निकलते हैं। आप कभी लकड़ी को जला के देखना, इनमें से ऐसे काले काले से छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलेंगे। तो वो जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो एयर के साथ में फ्लोट कर रहे होते हैं और हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूट करते हो, ठीक है। और उससे के कारण क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, यानी हमारे को जैसे सांस लेने संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अस्थमा। ओके, आपने देखा है कि जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, ये दिवाली के समय में जो पटाखे हम जलाते हैं, क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, उनके धुएं से उनका बहुत ज्यादा उनको सफोकेशन होने लग जाता है, उनका दम घुटने लग जाता है ना, या वो ज्यादा बहुत ज्यादा धूल वाली जगहों पे ऐसे नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन, यानी जब किसी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन। अभी इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है वो हम समझ चुके हैं, यानी अपूर्ण दहन, यानी पूरी तरीके से वो फ्यूल नहीं जलता है, आधा अधूरा जलता है, तो जिसके कारण एक गैस प्रोड्यूस होती है, वो है हमारा CO, इट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इट इज डेंजरस to burn coal in a closed room because it can kill। अब क्या होता है, आप देखते हैं कई जने लोग विंटर टाइम के अंदर जो है कोयल हो गया, अंगीठी वगैरह से जला के और कमरे में रख देते हैं, और कमरे में रख देते हैं और सोचते हैं अच्छा हमारा रूम कितना अच्छा गरम गरम हो गया है, अब हमें ठंड भी नहीं लग रही है, और वो अंगीठी जलाए हुए रूम में ही वो सो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में या टीवी में ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि वहां पे जो है कि उनको मतलब रात में जब सुबह होती है तो उनमें से कुछ लोगों की डेथ हुई भी होती है, या फिर वो अचेत अवस्था में मिलते हैं, बेहोशी की अवस्था में मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है, मतलब वो पूरी तरीके से नहीं जल रहा होता है, ठीक है, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो डेंजरस पॉइजनस गैस है वो। अब वो गैस जो है, अब जब हमें भी रेस्पिरेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ब्रीथिंग हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हमें ऑक्सीजन लेनी है, लेकिन रूम के अंदर क्या हो गया, अब हम रूम का गेट भी बंद करेंगे, ठीक है, रूम के अंदर कौन सी गैस ज्यादा हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने से और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इंक्रीज होने के कारण जो है हमें बेहोशी आने लग जाती है और हमारी डेथ हो जाती है। इसलिए विशेषकर अगर किसी के घर पे चूल्हा जलता है या सिगड़ी वगैरह जलती है, तो बच्चों में ये समझाना चाहूंगी कि आप अपने घर में अपने बड़ों को इस चीज के लिए अवेयर जरूर करें, अगर और आप अपने आस पड़ोस में भी अवेयर कर सकते हैं अगर किसी को इस बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट कंबशन से कौन सी गैस रिलीव होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। क्या होता है कि जब फ्यूल को बर्न किया जा रहा है या उसे हम यूज में ले रहे हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है हमारे एयर में, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि हमारे जो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है हमारा मेन, उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं आजकल कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, तो ये क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। टेम्परेचर जितना हमारा अर्थ का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, आप देखते हैं हम और दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर नहीं रह सकते, हम कहते हैं वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, लेकिन हमारा मेन क्या है, टेम्परेचर। हमारे अर्थ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर है जिसके अंदर सभी लिविंग बींग्स जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो रही है, तो जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, हम देखते हैं जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो हमारे मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, पोलर ग्लेशियर यानी जो बर्फ के पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होने के कारण जो है, जहाँ पे वो मेल्ट होंगे उस क्षेत्रों में क्या होगा,
बहुत ज़्यादा बाढ़ के हालात हो जाएंगे, है ना। और जो जितने भी लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल पानी के अंदर नीचे दब जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होने लग जाएंगी जो हमारे अर्थ के लिए बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मेजर कॉज है जो आज हम सभी हमारे पूरे अर्थ फेस कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोल एंड डीजल रिलीज SO2, इट मीन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जब कोल और डीजल को ये रिलीज क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में रिलीज करते हैं। इट इज सफोकेटिंग एंड कॉरोसिव। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग और कॉरोसिव होते हैं। ठीक है, पेट्रोल इंजिन जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं। These oxides कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिवॉल्व इन रेन वाटर। जब बारिश आती है, रेन आती है, तो रेन के वाटर में ये जो ऑक्साइड्स है वो डिवॉल्व हो जाते हैं। देखिए कॉयल बर्न हो रहा है, पेट्रोल जो है वो धुआं के जो वो धुआं निकल रहा है, उस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एयर के अंदर है। अब जैसे ही रेन आ रही है तो उस रेन के अंदर वो ऑक्साइड जो है वो डिवॉल्व हो जाते हैं। डिवॉल्व होने के कारण जो वो वाटर हो गया, अब वो वाटर कैसा है हमारा, ठीक है, डिवॉल्व होने के बाद में वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एसिड में कन्वर्ट होने के कारण वो जो रेन आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ये भी अपन देख रहे हैं, आजकल हम देखते हैं कि स्किन कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों, स्किन डिसीज भी हम देख रहे हैं, क्योंकि जो रेन जो है, एसिड रेन जो है हमारे ऊपर आ जाती है, जिसके कारण भी हमें स्किन डिसीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब ये सारी चीजें बहुत ही हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब हमें फ्यूल तो काम में लेना है ना, हमें इधर से उधर तो जाना है। तो वो क्या होगा, द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। पेट्रोल और डीजल की बजाय उसको हमने CNG के द्वारा रिप्लेस कर दिया है। CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल। इसमें से अगर हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज भी होते हैं तो वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इतना खराब नहीं करते हैं जितना कि पेट्रोल डीजल ये सब करते हैं। ठीक है, CNG इज अ क्लीनर फ्यूल। CNG कैसा फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है, यानी ये ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं करता है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आपने देखा है ये कुछ पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने डायरेक्ट एरो करके लिखा है, तो आप भी इसी तरह से लिखना ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नाम न लिख के फॉर्मूला लिखा है इनका, तो आप अपनी कॉपी के अंदर नाम के आगे फॉर्मूला जरूर लिखें ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए। ओके, तो एसिड रेन, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज एसिड रेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉयल जो है हमने देखा है, कॉयल वगैरह का जो यूज हम देखते थे पहले के समय पे ही होता आ रहा है ना। और ये किस लकड़ियों के द्वारा भी हम काम में लिए जाते हैं, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां काम में लेते हैं, और लकड़ियां जो काम में ले रहे हैं जिसकी वजह से जंगल काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो वो भी हमारे अर्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज आप इस चैप्टर के पहले प्रीवियस पार्ट आप देखिए, तो आज का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।